हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर। सो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी की डिमांड पर मैं आपके लिए शुरू करने जा रही हूँ सीडीपी स्पेशल सीरीज। इस बैच में मैं आपको कंप्लीट सीडीपी जो है वो कवर कराऊंगी, जो आपके हर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि हम डीपली इसमें कंप्लीट सीडीपी को कवर करेंगे। ठीक है, तो इस सीरीज में आज हमारी पहली क्लास है, जिसमें हम इम्पोर्टेंट साइकोलॉजिस्ट और उनके जो भी सिद्धांत हैं, उन्होंने जो भी थ्योरीज दी है, उनको हम आज कवर करने जा रहे हैं। और जहां हो सकेगा वहां हम इनको ट्रिक से कवर करेंगे, जितना हो सकेगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी किए। अगर मैं बात करूं तो मैं आपको टोटल जो है यहाँ पर 100 साइकोलॉजिस्ट कराऊंगी, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, या जितने भी महत्वपूर्ण है उन सब साइकोलॉजिस्ट और उनकी थ्योरीज को याद करवाऊंगी। ठीक है, तो इन 100 में से हम 20-20 के सेट बना लेंगे और 5 दिन में आपके सारे 100 कवर हो जाएंगे, ताकि आपके ऊपर लोड भी ना हो, है ना, और इजिली आप डे बाय डे इनको याद करते हुए चले। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ओरिजिनेटर ऑफ साइकोलॉजी, या मनोविज्ञान के जनक किसे कहा जाता है, या मनोविज्ञान के जनक कौन है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, आ जाता है पेपर में। तो मनोविज्ञान के जनक कौन है? ये है अरस्तु। क्या नाम है इनका? अरस्तु। या फिर इंग्लिश में बात करें एरिस्टोटले, हम इनको बोल सकते हैं। ठीक है जी, तो मनोविज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु है। जितने भी ये क्वेश्चंस है, ये डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, चाहे वो DSSB सुपर टेट है ना, तो इस तरह के सभी एग्जाम्स में कहीं ना कहीं ये पूछे गए हैं। इसीलिए मैंने इनकी सबकी एक लिस्ट बना ली है, ताकि एक बार में ही आपको सारे एक जगह मिल जाए। नेक्स्ट है आपका फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी। फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी कौन है भैया? विलियम वुंट है। कुंट को वुंट कर लो भैया, यहां से ये हटा लो। ठीक है, तो विलियम वुंट कौन है? फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी। क्या आप जानते हैं इनको मॉडर्न साइकोलॉजी के फादर क्यों कहा जाता है? क्योंकि भैया इन्होंने जो है मनोवैज्ञानिक आधार पर जो है साइकोलॉजी का अध्ययन किया था, और पहली मनोविज्ञान की प्रयोगशाला यानी लैब इन्होंने जो है ओपन की थी। कहाँ करी थी, कौन से सन में करी थी? अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ठीक है, तो फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी कौन है? विलियम वुंट। बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट है आपका फादर ऑफ फंक्शनलिज्म, या जिसको कहते हैं प्रकार्यवाद संप्रदाय का जनक। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि साइकोलॉजी के डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स होते हैं, फंक्शनलिज्म, बिहेवियरिज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म, है ना। तो उसी तरीके से यहाँ पर प्रकार्यवाद, या जिसको हम फंक्शनलिज्म कहते हैं, इसके जनक पूछा है कौन है, इसके फादर कौन है? तो इनका नाम है दोस्तों विलियम जेम्स। कौन है? विलियम जेम्स। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अप्रोचेज ऑफ सेल्फ कॉन्सेप्ट। सेल्फ कॉन्सेप्ट का जो अप्रोच है या अवधारणा है, आत्म संप्रत्ति की अवधारणा किसने दी? ये भी विलियम जेम्स ने दी। ठीक है, विलियम जेम्स ने आत्म संप्रत्ति की जो अवधारणा है वो भी दी, और इसके साथ साथ इनको फादर ऑफ फंक्शनलिज्म भी कहा जाता है। ठीक है जी, ये भी ऑलरेडी पूछा हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे आ जाता है आपका फादर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी। फादर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी यानी शिक्षा मनोविज्ञान का जनक, है ना। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है? हमारे एडवर्ड ली थॉर्नडाइक, है ना। एडवर्ड थॉर्नडाइक या एडवर्ड ली थॉर्नडाइक, याद रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है आपका थ्योरी ऑफ मल्टी फैक्टर। ये आ जाता है आपके बुद्धि वाले सिद्धांत, इंटेलिजेंस वाली थ्योरी जो है आपकी, उसमें बहुत सारी इंटेलिजेंस वाला जो आपका टॉपिक है उसमें बहुत सारी थ्योरीज है, उसमें से ये एक पूछी गई है यहाँ पर, थियरी ऑफ मल्टी फैक्टर, या जिसको हम बहुतत्व बुद्धि का सिद्धांत कहते हैं। इसके जनक भी कौन है? थॉर्नडाइक है। ठीक है, तो शिक्षा मनोविज्ञान के जनक पूछे या मल्टी फैक्टर थ्योरी पूछे, दोनों में कौन है? थॉर्नडाइक, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। ठीक है, इसके साथ ही हम बात करते हैं, आप सबने सुना होगा बीने साइमन इंटेलिजेंस टेस्ट या बीने साइमन बुद्धि परीक्षण, है ना। इसकी शुरुआत भी किसने करी थी भैया? जैसे कि बीने और साइमन लिखा हुआ है, तो ये इस इंटेलिजेंस टेस्ट का नाम ही जो है वो इसके
ओरिजिनेटर या इसके जनक के नाम पर ही रखा गया, जैसे कि अल्फ्रेड बीने, सेलिया बीने एंड साइमन। ठीक है, तो अल्फ्रेड बीने और साइमन इसके क्या है, बीने साइमन बुद्धि परीक्षण के प्रतिपादक है। ठीक है, अल्फ्रेड बीने एवं साइमन। नेक्स्ट है आपका ओरिजिनेटर ऑफ आईक्यू टेस्ट, है ना। आईक्यू की फुल फॉर्म क्या कोई जानता है? इंटेलिजेंस क्वोशिएंट हम इसको कहते हैं। तो आईक्यू टेस्ट का ओरिजिनेटर कौन है? तो जाहिर सी बात है इसका, क्योंकि हमने अभी बात करी बुद्धि परीक्षण के प्रतिपादक कह लो या आईक्यू टेस्ट के जन्मदाता कह लो, ये दोनों ही कौन है? अल्फ्रेड बीने हैं, अल्फ्रेड बीने हैं। ठीक है, बुद्धि परीक्षण सबसे पहले इन्होंने किया था, सफल बुद्धि परीक्षण आई थिंक 1905 में किया था। नेक्स्ट है आपका प्रिंसिपल ऑफ यूनिटरी इंटेलिजेंस, या कह लो बुद्धि का एक खंड बुद्धि का सिद्धांत। ठीक है, यानी इन्होंने कहा था कि जो हमारी इंटेलिजेंस है ना, उसका सिर्फ एक ही खंड होता है, यानी वो डिवाइड नहीं होती, है ना। हमारी जो बुद्धि होती है उसका एक ही खंड होता है। जब मैं आगे आपको इंटेलिजेंस वाला टॉपिक कराऊंगी बहुत अच्छे से एग्जाम्पल्स के साथ मैं आपको समझाऊंगी इन सब चीज़ों को। अभी सिर्फ एक आपके पास लिस्ट होनी चाहिए कि कौन कौन से हमें याद रखने हैं इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिस्ट और कौन कौन सी थियोरीज उन्होंने दी, है ना। तो यूनिटरी इंटेलिजेंस थ्योरी या प्रिंसिपल ऑफ यूनिटरी इंटेलिजेंस, ये भी किसने दिया था? ये भी अल्फ्रेड बीने ने दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक यहाँ पर आपके लिए साइकोलॉजिस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये वाला तो न जाने कितनी बार सीटेट, यूपीटेट और बाकी एग्जाम्स में पूछा गया है। सो टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस ये किसने दी थी? तो ये दी थी आपके स्पीयरमैन महोदय ने, है ना, जिसको हम दो खंड या द्विखंड बुद्धि का सिद्धांत भी कहते हैं, टू फैक्टर थ्योरी। ठीक है, इन्होंने बताया था कि बुद्धि के जो है वो दो खंड होते हैं। कौन कौन से? एक तो जनरल फैक्टर होता है और एक होता है कौन सा? स्पेसिफिक फैक्टर। ठीक है, जनरल और स्पेसिफिक, ये दो खंड बताए थे इन्होंने इंटेलिजेंस के। सो इसको इसी वजह से नाम दिया गया टू फैक्टर थियोरी ऑफ इंटेलिजेंस। बिल्कुल समझ आई इतनी चीजें? आप सभी को इससे एक ही मेरी थोड़ी सी गुजारिश रहेगी कि आप सब ना इस क्लास को बहुत अच्छे से सपोर्ट करिएगा और शेयर करिएगा। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि तभी मैं इस क्लास को जो है लास्ट तक कंटिन्यू कर पाऊंगी, क्योंकि बहुत मेहनत से मैंने आपके लिए आगे बहुत मस्त तरीके से नोट्स बनाए। एक बार मैं झलक दिखा दूँ आगे तक की। मैं आपको चैप्टर वाइज थ्योरीज के साथ साथ ना उनके क्वेश्चंस भी कराऊंगी, ताकि आपको पता चले कि भाई पिछले एग्जाम्स में उस चैप्टर से कितने क्वेश्चन बने हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन बने हैं। सो आपको बिल्कुल टेंशन फ्री रहना है इस सीरीज में। आपका हर एक टॉपिक इतना अच्छे से कवर हो जितना कि आपको इतनी मेहनत करके कोई पेड बैच में भी नहीं पढ़ाएगा। तो आप निश्चिंत होकर के मेरे साथ जुड़े, चाहे आप DSSB की तैयारी कर रहे हो या फिर आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हो या बाकी अदर स्टेट टेट एग्जाम्स की। तो अगर आप इस क्लास को ले लेते हैं, आपका कोई CDP में तो आपका बाल बांका नहीं कर सकता। तो आप सभी ने संयम रखना है, ठीक है, क्योंकि पूरा सिलेबस आपको कवर कराया जाएगा इस वीडियो में, या सॉरी इस सीरीज में पूरा कोर्स मैं आपको कंप्लीट कराऊंगी CDP का। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करना है और वीडियो को लाइक करके सपोर्ट दिखाना है। नेक्स्ट थियोरी है थ्री फैक्टर थियोरी ऑफ इंटेलिजेंस, ये जिसको तीन खंड या त्रिखंड बुद्धि का सिद्धांत भी हम इसको नाम दे सकते हैं, और इसके जनक माने जाते हैं स्पीयरमैन। ठीक है, ये भी तीन खंड वाला भी स्पीयरमैन ने दिया और टू फैक्टर थ्योरी, थ्री फैक्टर थ्योरी दोनों ही स्पीयरमैन ने दी। ठीक है, स्पीयरमैन ने दी। नेक्स्ट है आपका ओरिजिनेटर ऑफ जनरल और स्पेसिफिक इंटेलिजेंस। क्या आपको याद है थोड़ी देर पहले ही जस्ट इससे पहले क्वेश्चन में मैंने आपको एक चीज बताई थी कि स्पीयरमैन ने टू फैक्टर थ्योरी दी थी। कितनी? टू फैक्टर थ्योरी। उसमें उन्होंने दो फैक्टर बताए थे, और कौन कौन से बताए थे? अभी मैंने आपको बताया कि एक तो जनरल फैक्टर और एक था आपका स्पेसिफिक फैक्टर। और वही देखो क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के यहाँ दिया है कि ओरिजिनेटर ऑफ जनरल और स्पेसिफिक फैक्टर तो कौन हो गए? स्पीयरमैन। तो हर तरीके से आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगला है आपका रोशा इंक ब्लोट टेस्ट मेथड या रोशा स्याही धब्बा परीक्षण। ये भी इंटेलिजेंस चेक करने के लिए ये सारे के सारे टेस्ट होते हैं जो आपके सामने आ रहे हैं, है ना। तो इसके जनक कौन थे? तो जैसा कि इनके नाम से ही क्लियर है, रोशा इंक ब्लोट
टेस्ट, तो ये हरमन रोशा के नाम से ही इसका टेस्ट का जो है इस मेथड का नाम रखा गया। तो इसके जनक भी कौन है? हरमन रोशा है। और इनके परीक्षण का या विधि का नाम क्या है? रोशा शाही धब्बा परीक्षण। ठीक है, जब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे तब मैं इनके बारे में बताऊंगी कि इसमें क्या क्या होता है। नेक्स्ट है आपका थ्योरी ऑफ 3 डायमेंशनल इंटेलिजेंस। देखो 3 फैक्टर थ्योरी अलग है, 3 डायमेंशनल इंटेलिजेंस थ्योरी अलग है, तो मिक्स नहीं करना, इसीलिए मैंने एक साथ रखा है। सो 3 डायमेंशनल इंटेलिजेंस किसने दी? गिलफोर्ड ने दी। अब कौन कौन से 3 डायमेंशन बताए थे एक बार मोटा मोटा मैं बता दूं। इसमें एक होता है आपका कंटेंट, एक होता है इसमें आपका ऑपरेशन, और सबसे लास्ट में निकल के आता है प्रोडक्ट। ठीक है, कंटेंट, ऑपरेशन और प्रोडक्ट, इनके बारे में डिटेल में आपको इस थ्योरी के साथ ही मैं बताऊंगी। ठीक है, सो 3 डायमेंशनल थ्योरी या त्रि आयामी बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? ये दिया आपका गिलफोर्ड महोदय ने। ठीक है जी। नेक्स्ट, थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस स्ट्रक्चर। थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस स्ट्रक्चर या कह लो बुद्धि संरचना का सिद्धांत, ये आपका दिया है, ये भी गिलफोर्ड ने। ठीक है, बुद्धि संरचना का सिद्धांत कह ले या त्रिआयामी बुद्धि सिद्धांत कह ले या जो है 3 डायमेंशनल इंटेलिजेंस कह ले, ये किसने दिए? गिलफोर्ड ने। ठीक है, ये किसका सिद्धांत है? गिलफोर्ड का सिद्धांत है। नेक्स्ट है आपका ग्रुप थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। कौन सी थ्योरी? ग्रुप थ्योरी। तो ग्रुप थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस दी आपकी थ्रस्टर ने। किसने? थर्स्टर ने। ठीक है, थ्रस्टर ने या थर्स्टर ने आप कह लो, जिसको हम ग्रुप इंटेलिजेंस थ्योरी या समूह बुद्धि का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, समूह बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? थर्स्टर ने दिया। नेक्स्ट है आपका ओरिजिनेटर ऑफ ग्रुप कंपैरेटिव डिसीजन मेथड, युग्म तुलनात्मक निर्णय विधि। इसके प्रतिपादक भी कौन है? थर्स्टन है। ठीक है, इसके प्रतिपादक भी कौन है? थर्स्टन है। ग्रुप इंटेलिजेंस थ्योरी कह ले या ग्रुप कंपैरेटिव थ्योरी कह ले, दोनों के कौन है? थर्स्टन है। याद हो गया। अगला है आपका बहुत इंपॉर्टेंट, थ्योरी ऑफ ट्रायल एंड एरर। थ्योरी ऑफ ट्रायल एंड एरर आप सभी जानते हैं, ये किसने दी? थॉर्नडाइक ने दी। ठीक है, ये और थॉर्नडाइक कौन है? एक बिहेवियरिस्ट है ना, व्यवहारवाद सिद्धांत को मानने वाले हैं या व्यवहारवादी संप्रदाय से संबंधित है। कौन? थॉर्नडाइक। तो इन्होंने दी थ्योरी ऑफ ट्रायल एंड एरर। ये सारी थ्योरीज भी हम आगे कवर करेंगे चैप्टर बाय चैप्टर। नेक्स्ट है आपका थ्योरी ऑफ ट्रायल एंड एरर, थॉर्नडाइक हमने कर लिया, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। ठीक है, लास्ट है थ्योरी ऑफ कनेक्शनिज्म। ये किसने दी? जिसको हम संयोजनवाद या संबंधवाद का सिद्धांत कहते हैं, ये भी दोस्तों थॉर्नडाइक ने ही दी थी। इसमें बच्चे गलती कर देते हैं कि भैया ऐसा तो हमने कुछ नहीं सुना, लेकिन यहाँ पर थ्योरी ऑफ कनेक्शनिज्म या जिसको संयोजनवाद संबंधवाद का सिद्धांत कहते हैं, ये भी किसने दी थी? थॉर्नडाइक ने दी थी, याद रखिएगा। ठीक है, तो आज के हमने 20 अपने जितने भी साइकोलॉजिस्ट हैं उनको कर लिया है। कल से आगे के 20 करेंगे। आपका होमवर्क ये है कि आपको इनको अच्छे से याद करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आप इनको अच्छे से याद करके आना, बहुत बढ़िया तरीके से, साथ के साथ याद करते हुए चलो ताकि प्रॉब्लम ना हो। ऑलराइट, तो इस तरीके से हम अपना सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे और फिर चैप्टर बाय चैप्टर शुरू करेंगे। सबसे पहले मैंने यही टॉपिक आपका रखा है और आप सबकी जिम्मेदारी बनती है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करके सभी लोगों तक पहुँचाएं, ताकि मैं इस क्लास को आगे तक लास्ट तक कंटिन्यू रख सकूं। सो थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं आपसे अगली क्लास के साथ। आपको आज की क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम। जय हिंद।